welcome all of you in the morning mathematics class and let's start the topic application of derivatives। क्या क्या चैप्टर है तो पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट वी विल स्टडी हियर द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन एनी कर्व, किसी भी कर्व के किसी बिंदु पर टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। वो हम लोग यहाँ पर इस एक चैप्टर ही पढ़ लेंगे। ओके, टेंजेंट और नॉर्मल के साथ में यहीं पर हम लोग रेट मेजर इसी चैप्टर में कर लेते हैं। रेट मेजर, रेट मेजर मतलब किसी भी टंकी में मान लीजिए वाटर भर रहे हैं, तो अगर पानी फॉल करने का रेट कुछ है तो वाटर का लेवल का बढ़ने का रेट कुछ होगा, या टंकी से पानी निकल रहा है तो हमारे पास ये देख लेंगे कि अगर पानी किस रेट से निकल रहा है तो लेवल किस रेट से घट रहा है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे रेट मेजर में। आपका गाड़ी का पेट्रोल किस रेट से जल रहा है तो स्पीड एक्सेलेरेट कैसे हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं। रॉकेट में हम लोगों ने देखते हैं ना, फ्यूल किस रेट से बर्न कर रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ थ्रस्ट किस रेट से मिल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ हम लोग ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ाई कर लेते हैं और करेंगे भी। मतलब जो चीज़ हम नहीं देख पाएंगे, जो नहीं प्रैक्टिकल में हाथ में लग पाता है, उसको हम इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करके देख लेंगे कि अगर ये फिनोमेना हुआ तो हमें आगे रिजल्ट ऐसा मिलने वाला है। मतलब ये मैथमेटिक्स है, फॉर्चून टेलर है, भविष्यवाणी है, जो आपको आगे वाला काम बताता है। और आप लोग देखे हैं क्रिस मूवी में, देखे होंगे आप लोगों ने कि वहाँ भी एक कंप्यूटर बनाया गया है। अरे बेस क्या है कंप्यूटर का? मैथमेटिक्स ही तो है। मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक, दैट इज कंप्यूटर का डिजाइनिंग हो गई है। उसमें फिजिक्स आ गया, उसका बेस क्या बना देता है भाई, उसका मटेरियल की प्रोसेसिंग कैसे करती है, यही ना बात है। और ये आपका भविष्य देखता है, क्रिस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा ना। एनीवे, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसके बाद का जो चीज़ आ जाता है वो है मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन होता है, अगर एक वेरिएबल को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह देते हैं। अगर एक फंक्शन, एक वेरिएबल को हम अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरा फंक्शन घट रहा है y का मान, तो हम लोग इसको कह देते हैं कि डिक्रीजिंग है। एक को बढ़ाएं और दूसरा अगर घट जाए तो डिक्रीजिंग है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि बढ़े और कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग सिंपली इंक्रीजिंग कर देंगे। चौथा नंबर में हो सकता है कि घटे और कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग इसको डिक्रीजिंग कर देंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साथ में भी हो सकता है। तो ये दूसरा नंबर यूनिट हो गया। तीसरा नंबर यूनिट में हमारे पास रोल्स थ्योरम है एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स है, जो हम लेंगे। लाइक रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये थ्योरम्स कुछ बात स्पेशल बताएगा जो हम उस दिन बोलेंगे। और अगला लास्ट पॉइंट जो होगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आएंगे। मैक्सिमा और मिनिमा कहने का मतलब एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आपके पास 1 रुपीज़ कॉइन हम आपको दे दिए तो हम बोलेंगे भैया 1 रुपीज़ कॉइन को 2 पार्ट में ऐसा बांटो ताकि ये जो दोनों का प्रोडक्ट वो आपको मैक्सिमम मिले। ओके, तो 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे हो गए। 100 पैसे को हम बांट कैसे सकते हैं? 90 पैसा, 10 पैसा, ओके, 60-40, 30-70, 75-25 ऐसा बांट सकते हैं। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होए, अगर ये कहानी कह देगा तो आपको इसको निकालने के लिए एक जो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट होता है उससे निकालते हैं। ऐसे मोटा मोटी तो हम लोग बता देंगे कि 50-50 बांट देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2500 जो मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो ये आता कहाँ से है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो ये आपका यूनिट जो बचा हुआ है ना, ये इतना यूनिट हम लोग एप्लीकेशन सेक्शन में चलेंगे, एक एक करके डिटेल्स में चलेंगे, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में आपको बनता है। तो बहुत जगह एक जगह चीज़ को मिला दिया हुआ है, हम लोग इसको अलग अलग यूनिट में जैसे बोले हुए हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट एक छोटा सा पार्ट है एरर फंक्शन एंड मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट, 5th रूट और 1/10th रूट, 3/7th रूट ऑफ द एनी नंबर। ओके, किसी भी नंबर का अगर कोई रूट निकालना है, जो मैथमेटिक्स से पीछे हम लोग भूल चुके हैं या नहीं निकाल पाते हैं, वो हम लोग कैलकुलस का यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पर यूज हम लोग करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने पहला चीज़ को टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, करेक्ट है। चलिए, यहाँ तक आपको दिमाग में आ गया कि हम लोग कितना यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट क्लियर होना चाहिए और हड़बड़ी नहीं है ना, एक एक करके बढ़िया से इसको हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन में जंप लगाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग को है टेंजेंट एंड नॉर्मल की कहानी है। ये देखिए, टेंजेंट एंड
normal at any point on the कर्व। ओके, ये हम लोगों ने यूनिट को ले करके चलते हैं और ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हम लोग करते हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो ले करके चलिए हम लोग। देखिए यहाँ से आपके पास है एक्सरसाइज में 6.1 एक्सरसाइज है, बट बिफोर दिस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि व्हाट इज दिस, ये हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं। तो आप लोग सब जाने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ हमको नहीं समझाना है कि अगर कोई कर्व है, अगर कोई यहाँ पर पॉइंट लिए, लेट दिस पॉइंट बी x1 y1, ये हम लोग ले लेते हैं। ये किताब में आपके पास ऐसा रह सकता है, HK रह सकता है और अल्फ़ा बीटा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके फॉर्मेट में रहेगा पॉइंट हमने x1 y1 ले लिया या HK ले लिया या अल्फ़ा बीटा हम लोगों ने ले लिया है, करेक्ट है। एंड y इक्वल टू एफ एक्स भी एनी कर्व, ये कोई भी कर्व हो सकता है। f का मान समझ ही रहे हैं कि अलजेब्रा का हो सकता है, लॉग का हो सकता है, एक्सपोनेंट का हो सकता है, कोई ज्योमेट्री सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है या पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया है y इक्वल टू एफ एक्स भी एनी कर्व, देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, लेट इट बी x1 y1 HK और अल्फा बीटा ऑन द कर्व, देन हमारे पास टेंजेंट निकालने के लिए जब कभी बात आती है तो आप लोग इतना तो सब जानते हैं कि अगर हम लोगों ने ऐसे लाइन खींच दिया, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो आप लोग सब ये जानते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से जाए, ओरिजिन से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है भाई, ये ओरिजिन से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो हम नहीं वाला को कह देते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा सही रह जाएगा। ओके, सी दिस वन, y एक्सिस हमने ये खींच दिया। ये वाला जो टेंजेंट है ओरिजिन से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, करेक्ट है। तो ये जो एंगल बनाता है, एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व विद द पॉजिटिव x एक्सिस, इसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ था साई। याद कीजिए, dy बाई डी एक्स जहाँ हमने पढ़ाया हुआ है वो। तो ये वाला जो मान हम लोगों ने लिखा था tan साई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, tan साई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इसी चीज़ को सजा करके हम लोगों ने क्या लिखा था, ये भी चीज़ को समझिए, राइट। tan साई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। याद आया कुछ? याद आया कुछ? डेल्टा y, अगर कोई भी कर्व अगर लेते हैं, ये देखिएगा दिस वे, ये वाला वैल्यू अगर आपके पास डेल्टा y है और ये वाला वैल्यू आपका कितना है, डेल्टा x है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को ही हम लोगों ने क्या बोला था, tan, राइट भाई। tan डेल्टा y और x में जो रिलेशन देता है tan देता है, ओके। और tan हम लोग को क्या देता है, y x में रिलेशन को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही तो स्लोप देता है, x y के बीच में जो रिलेशन देता है उसी को स्लोप कहते हैं, ओके। और इसी को dy बाई डी एक्स, दिस स्लोप को हम लोग m लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग स्लोप भी कहते हैं, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द स्लोप वैल्यू ऑफ द लाइन और टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व। किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे कोई अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसी को टेंजेंट कह देते हैं, टच करते हुए आ जाएगा तो, और वो टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका tan वैल्यू होता है, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द लाइन और टेंजेंट। ये क्लियर हो गया कि dy बाई डी एक्स क्या देता है। तो dy बाई डी एक्स ड्रॉन, dy बाई डी एक्स that gives the slope of the tangent drawn at any point on the curve। कर्व के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप जो देता है वो dy बाई डी एक्स देता है। क्लियर हो गया। तो अगर हमको स्लोप पता चल गया और पॉइंट पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन तो पता चल ही जाएगा फिर से।
अगर हमें स्लोप पता चल गया और पॉइंट पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट हैविंग सर्टेन स्लोप, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, और यही तो टेंजेंट हो जाएगा ना, यही तो टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से नीचे में, अब आपको लिखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन, सो समझिए। ठीक है भाई, तो नीचे में एक लाइन में स्टार मार के लिखिएगा। ठीक है भाई, dy बाय dx इम्प्लाइज, ये देखिए क्या बताता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, क्लियर हो गया होगा कि ये हम लोगों को क्या दिया सो, तो स्लोप ऑफ द dy by dx implies slope of the tangent drawn at any point on the curve and this could be written as, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, पहला चीज़ है। दूसरा कहते हैं, ध्यान रखिए, किसी पॉइंट पे अगर हम लोग लाइन टच करते हुए खींचते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। किसी पॉइंट पे अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करते हुए हम लोग खींच देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, जल्दी से लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट drawn at any point, let it be x1 y1, any point on the curve whose slope is m or dy by dx, whose slope is m or dy by dx। क्लियर है भाई? क्लियर है? यस, तो मेरा काम हो गया। अब आप लोग खुद लिख के बता सकते हैं कि अगर स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये 11th क्लास में आप लोग सब पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब उस सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उठा के हम यहाँ कैलकुलस में डाल देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द वन वे, ओके, अनदर वे इज आल्सो टू स्टडी हियर बाय द कैलकुलस। सब मिलता जुलता है। y इक्वल टू एम एक्स पूजा लिखी है, गौरव लिखा है y इक्वल टू एम एक्स, ध्यान रखिएगा। तो y इक्वल टू जनरल इक्वेशन बोलिए ना, y इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन हो गया। तो हम लोग ये फिक्स तो कर नहीं रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ द एनी स्ट्रेट लाइन को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, या जनरल बात अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जनरल बात लिखते हैं y माइनस वाई वन, ओके, इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कॉन्सेप्ट समझिएगा, हमारे पास किसी भी पॉइंट से पास करने वाला इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन ये होता है, ये देखिएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, लिख दीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये आपको समझिएगा, आप लोग जो लिख रहे हैं, ठीक है ना, अमित कुमार, सब लोग जो इक्वेशन लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, ये देखिएगा, आप लोग लिखे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ओके, पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट और हैविंग स्लोप m। इसी से हम लोगों ने, ये देखिए, इक्वेशन को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। इसमें c के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और जिसमें हम अभी इंफॉर्मेशन दिए उसमें c के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये तो हम बता ही नहीं रहे हैं। खाली हमने क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, c तो नहीं दिया नहीं है, तो c को हटाना पड़ेगा। तो जो आप लोग पढ़े हुए हैं ये सही पढ़े हैं, इसी से हम ये देखिए ड्राइव कर देते हैं। कैसे ड्राइव कर रहे हैं, एक लाइन में समझ लीजिएगा। जनरल इक्वेशन यू हैव स्टडीड, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाँ तो बनता है, ओके। अब ये कह रहे हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज टेंजेंट इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा, x1 y1, x1 y1 से पास कर रहा है ना। ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कहाँ खींचे हैं, कर्व पे, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे। तो x1 y1 अगर करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं m x1 प्लस सी, ध्यान दीजिए,
ये हम लोग लिख दे सकते हैं ना, ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन x1 y1 से पास कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसा करो, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 2 ऐसे कर लीजिए तो आपके पास देखिएगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 प्लस c माइनस सी, ये देखिए कट गया तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया कि जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन था उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये हो गया, बिकॉज इन्फॉर्मेशन हियर गिवन इज स्लोप, किसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्लोप का दिया हुआ, और किसका दिया हुआ है, पॉइंट का दिया हुआ था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लोप m। करेक्ट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। इसी को सजा के लिखिएगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर इंटू एक्स माइनस x1। समझो यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन है जो कि स्लोप का मान आपके पास अवेलेबल है कितना, dy बाई डी एक्स x1 y1। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अब हम ये किसी भी कर्व पे लगाएंगे, सर्कल पे टेंजेंट खींचना है तो, पैराबोला पे खींचना है तो, ओके एलिप्स पे खींचना है तो, और दुनिया जहां कोई भी कर्व होगा हम लोग यही इक्वेशन लगाएंगे। राइट भाई, यहाँ तक ओके हो गया तो हम अगला पॉइंट लिख लेते हैं, अगला पॉइंट लिख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं इसको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, किसका बात निकाले, टेंजेंट। ओके अब ये देखिए, इसी चीज को अगर चाहे तो एक नंबर में आप बदल सकते हैं। देखिए दुनिया गोल है, एक नंबर में हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई किया कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सर्टेन पॉइंट, पॉइंट का कंडीशन डाला और सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया। क्यों सॉल्व किया, क्योंकि सी नहीं दिया हुआ था, एम दिया हुआ था, तो हम सी को हटा के एम के टर्म में ले आए। अगर हम इस एम को सी के टर्म में ट्रांसफर करना चाहें तो देख लीजिए, आप इसको आप चाहें तो बदल लीजिएगा। ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग कैसे बदल रहे हैं। ओके y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स 1, ऐसे तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स 1 प्लस y1। ओके तो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे कर दिया, वेयर लिख देंगे c इज इक्वल टू माइनस एम एक्स 1 प्लस y1। चेक करो रे भाई, देखो तो दुनिया गोल है, ये वाला इक्वेशन लिखो या ये वाला इक्वेशन लिखो, ड्रेस हम बदल सकते हैं, बट फंडामेंटल इक्वेशन ये वाला है जो कि हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए पढ़ेंगे। इस इक्वेशन को चाहे तो हम लोग लिख दिए, क्यों, m कांस्टेंट है, x1 कांस्टेंट है, y1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट ही ना होगा जिसको कि c रख दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों दुनिया को गोल गोल घुमाना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको हाथ में आ गया होगा। यस, जल्दी से उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिख लिए हैं तो हम लोग आगे गोइंग टू टेक ए पैराबोला। एक हम लोग पैराबोला लेने जा रहे हैं, ले लें भाई, एक हम लोगों ने कौन सा लेने जा रहे हैं, पैराबोला लेने जा रहे हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन देखिए हमने ले लिया, राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ध्यान दीजिएगा तो x का मान क्या लिखा है 80 स्क्वायर और y का मान क्या लिखा है 280। दीज आर द 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन द पैराबोला, हाँ कि ना बोलिए। तो अगर पैराबोला है तो t के अलग अलग मान के लिए पैराबोला के कोई भी पॉइंट हम लोग को मिल सकता है। दिस इज योर पैराबोला, ओके दिस इज योर पैराबोला। ये सब हम लोग जान रहे हैं कि फोटो इसका ऐसा होता है। टी के अलग अलग मान के लिए पॉइंट यहाँ हो सकता है, पॉइंट यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी अलग अलग मान हो सकता है। तो हम जनरल कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। जब एनी पॉइंट लिए हुए हैं तो हम टी पैरामीटर के टर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 2 भी दे सकते हैं, 3 4 भी दे सकते हैं, -1 -2 भी दे सकते हैं। माइनस तो इसमें है नहीं, हम लोग ये देख सकते हैं कि इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, 0 0 भी दे सकते थे। आपके पास यहाँ देखिए ये पॉइंट पे हम लोग लिख सकते थे, 1 3 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, राइट। सब प्लस साइड में हम लोग को मान दिया हुआ है, करेक्ट। अब तो अब आगे आइए यहाँ से x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू
280। y का मान निगेटिव हो सकता है बट x का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। यस क्लियर है? तो यस क्लियर है, तो आप ये समझिएगा हम लोग को काम क्या करना है, सो समझिए dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकालना है। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ओके। एंड dy बाई डी एक्स निकालने के बाद मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है, देखिएगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इन द पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे होगा, राइट। थोड़ा सा घूमता दे दिया है, अगर कांस्टेंट मान दे देते तो आपके लिए एकदम सस्ता होता। हम एकदम जनरल मान दिए हुए हैं कि हम पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, इसी तरह एलिप्स के किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, इसी तरह सर्कल के किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, इसी तरह से कोई अदर अगर कर्व दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हैं। तो हम किसी पॉइंट पे बात कर देंगे, अगर पॉइंट फिक्स कर देगा 1 2 तो और आसान हो जाएगा, ओके। तो आप यहाँ से आओ, पहला काम क्या करना है भैया, ये मेरा कर्व दिया हुआ, ये मेरा पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग का पॉइंट तो दिया हुआ है कि ये वाला x1 है, ये वाला y1 है। चलो भैया x1 का मान यहाँ से देखिए और y1 का मान ये देखिए, हम लोगों ने डाल दिया। ये t का मान फिक्स करेंगे तो x का मान फिक्स होगा, t का मान वेरी करेंगे तो ये वेरी करता रहेगा, करेक्ट। चलो अब हमारे पास dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, dy बाई डी एक्स लगाओ, dy स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 4ax बाई डी एक्स। बोलो अब आगे आइए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। और y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में है, y को x के रेस्पेक्ट में किया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू 4a को हम लोगों ने बाहर ले लिया, ये लिखा हम लोग dx बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, सो तो dy बाई डी एक्स का मान हमारे पास में ये आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a बाई, यहाँ से देखिए तो 2y। अब मान हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, तो हमारा पॉइंट है x1 y1। ये भाई देखिए यहाँ से देखिए तो आपके पास हो गया 2a बाई y, और ये मान है 2a बाई y का मान, यहाँ y1 रख दीजिए क्योंकि पॉइंट x1 y1 और x1 y1 का मान दिया हुआ है भाई। देखिए यहाँ से y1 का मान क्या दिया हुआ है 280, कट कर दो, दिस वैल्यू इज 1/t। ये देखिए हम लोगों को स्लोप मिला, y1 का मान रख दिया। जल्दी से चलते चलिए, जल्दी से चलते चलिए, जनरल कॉन्सेप्ट एक हमने ले लिया हुआ है कि हम टेंजेंट ऐसे निकालेंगे तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ाई कर लेंगे। एक जनरल कॉन्सेप्ट लिया हुआ है ना, ये बाकी कर्व पे भी एक्सटेंशन हम लोग करेंगे। डन रश्मि, बड़ी फास्ट हो रश्मि, बहुत अच्छा, वेल। हाँ जी, जल्दी से आप लोग अगर एक्सीलेट करते रहिएगा तो हम तेज़ी से भागेंगे, और रोकले रहिएगा। डन सर, पायल, श्यामली, डन, बहुत अच्छा, यस वेरी गुड। नाज, तो प्रीति, आरती रंजन, सबका हो गया है। दिव्य ज्योति, ममता शर्मा, डन सर, बहुत अच्छा। तो आप लोग देखिए यहाँ से हमने स्लोप निकाल दिया, इसी को ना एम कहे हैं, बताइए तो, इसी को ना हम लोगों ने एम कहा हुआ है। अब आपको आगे आइए, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखिए इसमें, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के बारे में इक्वेशन लिखे थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यही ना आप लोग को पढ़ाया है, यही ना हम लोगों ने इक्वेशन लिखा हुआ है। तो y माइनस y1 का मान, y माइनस y1 का मान क्या लिखे थे भैया 280, m का मान क्या लिख लिए हैं 1/t, x का मान छोड़ दीजिए, x1 का मान क्या था 8t² था। चेक कीजिए, देखिए तो आपके पास जो चीज़ है सो y माइनस y1 का मान रख दिया, m का मान 1/t रख दिया, x माइनस 8t² x1 का मान रख दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ओके, देख लीजिए। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू जो मिलने वाला है, ये देखिए क्या मिलने वाला है, t से मल्टीप्लाई किए तो ty माइनस 2at² इज इक्वल टू x माइनस 8t²।
अब दाएं बाएं हम लोग कर लेते हैं ना, दाएं बाएं इधर उधर अरेंज कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ से ये टी को उठाए, टी वाई ले आया और ये क्या कर दिया 2at स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस at स्क्वायर होगा। अरेंज कीजिएगा तो वैल्यू हम लोग को जो मिलने वाला है, ये देखिए सबको हम लोग एक साइड में ले जाते हैं, तो दिस इज x माइनस टी वाई माइनस at स्क्वायर प्लस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उठा के ले गए x माइनस, इसको टी वाई को इधर ले गए, 2at को भी इधर ले गए, ये छोड़ दिया हम लोगों ने। तो वैल्यू देखिए तो क्या आ रहा है, सो x माइनस टी वाई प्लस at स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द वैल्यू, ध्यान दीजिए। ओके आप सजा के लिख सकते हैं टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। देख लीजिए टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर करेक्ट है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यहाँ देखिए y के पावर 1 है और x के पावर 1 है, एक्स वाई का पावर कहीं भी 1 होता है, ठीक है ना। ठीक जैसे भी है आपको सब सजा के लिख लीजिए, कोई फॉर्मेट में आपको टेस्ट में आएगा, आप आराम से लगा लीजिए। ध्यान दीजिए x का और y का पावर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके ठीक है भाई। तो हमारे पास ये देखिए दुनिया गोल गोल है ना, एकदम सही सही है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है यहाँ कैलकुलस में आ गया, मैच कर गया एकदम बिल्कुल। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एडवांस फॉर्म में पढ़ना है, पैरामेट्रिक में टेंजेंट का इक्वेशन पैराबोला पर। ओके तो आप वहाँ से बनाइए या यहाँ से बना दीजिए, ये आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, टॉपिक का नाम ये लेने जा रहे हैं। क्लियर है, बहुत अच्छा, वेल डन। तो हम लोग फट से यहाँ से लिख देते हैं, ये देखिएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल at any point x1 y1 on the curve। पहले पढ़ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व करेक्ट है, देख लीजिए आप लोग। तब आइए यहाँ से जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है उसको देखिए। सी दिस इज योर एनी कर्व, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर नॉर्मल। देखो नॉर्मल, ये देखिए हम लोगों ने फोटो खींच दिया। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। चले ले लिया, ये एंगल आपका है साई, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1 y1 करेक्ट। अब आ जाओ, हमारे पास ये पॉइंट पता चल गया। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx x1 y1, ये आपके पास हो जाता है। इसका नाम हम लोगों ने m1 दे दिया, सी दिस वन, इसका लाइन का नाम है m1 और ये वाला है m2। ओके हम लोग m1 को कह देते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। m1 क्या है भाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। m2 क्या है, लगे हाथ में देख लीजिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देख लो
हकीकत में दोनों तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, टेंजेंट के बारे में बात करो या नॉर्मल के बारे में बात करो, दोनों तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। ओके, टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन है और टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री पर एक लाइन को जो खींच देंगे वही तो नॉर्मल लाइन होगा। टेंजेंट है और टेंजेंट के ऊपर हम लोगों ने 90 डिग्री का लाइन खींच दिया, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम आगे प्रूफ करेंगे, अभी आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, राइट। हम dy बाई डी एक्स निकाल के x1 y1 पॉइंट अगर रख देंगे तो हमारे पास किसका टेंजेंट मिलेगा, किसका स्लोप मिलेगा, टेंजेंट का, जिसी को हम लोग टेन साई कहते हैं। आगे यहाँ से आ जाओ, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है तो आप ये समझिएगा फर्स्ट ना, सी दिस वंस, अगर दो लाइन, इफ टू लाइन्स आर एट राइट एंगल, इफ टू लाइन्स आर एट राइट एंगल, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ के आए हैं, अभी हम प्रूफ करेंगे अगला स्टेप्स में। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, और अगर पैरेलल होते हैं तो m1 इक्वल टू m2 होता है। याद आया कुछ? इफ टू लाइन्स आर एट राइट एंगल देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू लाइन्स इज इक्वल टू -1। ओके, इफ two lines are at right angle, then right angle, orthogonal या at 90 डिग्री, सब बात बराबर है, then m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कहानी है, आप इसको समझ सकते हैं। m इंटू टेंजेंट इंटू m इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू -1। m1 m2 का मतलब सिंबॉलिकली ये समझ लीजिएगा, ये वैल्यू है टेंजेंट और ये वाला वैल्यू है नॉर्मल। क्लियर? mt का मतलब टेंजेंट, जिसका m1 मान हमने ले लिया है, और mn का मतलब ले लिया नॉर्मल, जिसका हम लोग m2 मान ले लिए हुए हैं। अब m1 का मान कहाँ से निकाल लिए, तो dy बाई डी एक्स किए तो हम लोग को m1 का मान निकल गया है। m1 मान कहाँ से निकल गया, dy बाई डी एक्स जैसे ही हम लोग किए तो मान हम लोग को m1 निकल गया है। करेक्ट है भाई? तो ये देखिएगा कि अगर हम लोग m1 निकाल लिए हैं तो m2 का मान आपका आएगा कितना, m2 इज इक्वल टू हम लोगों ने कह देंगे -1/m1। ओके, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विथ निगेटिव साइन। टेंजेंट का स्लोप निकाल करके रेसिप्रोकेट उल्टा करके निगेटिव लगा देंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकल जाएगा। क्लियर है? तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने क्या तरीका हो गया, टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिए और उलट दीजिए, उसको निगेटिव लगा दीजिएगा तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकल गया। क्लियर है? अब जब ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकल गया और पॉइंट निकल गया तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही तो निकालना है ना भाई। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी होता क्या है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही है। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और दूसरा स्लोप चाहिए, तो हम पॉइंट भी निकाल लीजिए, स्लोप भी निकाल लिए, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हम लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन पहले लिख दे रहे हैं, फिर हम पैराबोला वाला सवाल ले लेंगे। करेक्ट है? चलो आ जाओ यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखिए यहाँ से, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व लिख दीजिए, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। चलो भैया, एट एनी पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया, तो x1 y1 ले लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, और m2 का मान हम लोगों ने लिख दिया है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m1 इंटू x माइनस x1। m1 क्या है रे भाई, टेंजेंट का स्लोप है, m2 क्या है, नॉर्मल का स्लोप है। m2 नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप को टेंजेंट के स्लोप के रूप में हम लोग बदल देते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालते हैं वो टेंजेंट का स्लोप देता है। करेक्ट है? अब आगे आ जाइए, हम जो कॉन्सेप्ट लिए हुए थे उस पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट हमने क्या लिया हुआ था, तो कॉन्सेप्ट ये लिया हुआ था, ये देखिए पैराबोला क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax।
पॉइंट क्या लिए हुए थे, x का मान लिए हुए थे 80 स्क्वायर एंड y का मान हम लोगों लिखे हुए थे 280। चलो dy बाई डी का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, तो dy बाई डी का मान अभी देखो तुम लोगों ने जो निकाले हुए थे, सो देखिए दिस इज x1 y1, यही मेरा पॉइंट दिया हुआ था x1 और y1, करेक्ट है भाई, ठीक है। तो dy बाई डी का मान हम लोगों ने निकाला था, तो ये देखिएगा 4a बाई 2y, यही ना लिखे हुए थे, कॉपी में देख लीजिए सारा मान आपको लिखा हुआ है, हम जस्ट शॉर्ट में मार रहे हैं। 1/t लिखे हुए तो बहुत सही, तो 1/t को मान हम लोग यहाँ देखिए, यह है 4a एंड ये 2 है और 280 था, हमारे पास 4a बाई 480 आया और ये मान को तुरंत हम लोगों ने लिख दिया। ये देखिए dy बाई डी एक्स, देखिए भैया dy बाई डी एक्स, अगर x1 y1 मान निकाल रहे हैं, इसको उड़ा दे रहे हैं, तो वैल्यू 1/t आया और इसी का नाम हम लोगों ने m1 कह दिया था, या इसी का नाम को हम mt कहे हुए थे। आप समझ लीजिएगा, कहीं mt से लिखा रहता है, कहीं m1 से लिखा रहता है, इसे हड़बड़ी की बात नहीं है। तो ये कोई भी कर्म है तो सिस्टमेटिक बनाने का तरीका ऐसे होगा, जी इस स्टेप को डिटेल्स हम ऊपर कर चुके हैं। ओके, तो भैया ये बताइए कि m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, x1 y1 जैसी मान के दिस इज द इक्वेशन टेंजेंट स्लोप एट पॉइंट कहां पर, x1 y1, व्हाट वी वांट नॉर्मल स्लोप, तो नॉर्मल स्लोप के लिए हम लोग m2 करेंगे, m2 कहेंगे एंड दिस इज इक्वल टू -1 बाई m1 है। चेक कीजिए तो m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1 एंड दिस इज इक्वल टू -1 बाई 1/t एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -t, इसी को आप लोग mn कह सकते हैं। m2 को ही तो हम लोग नॉर्मल कहते हैं भाई। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आया, देख लीजिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आया। आपको कहेंगे जितना टेंजेंट का स्लोप आएगा, जितना टेंजेंट का स्लोप आएगा उसका रिवर्स करके निगेटिव लगा देंगे तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाता है, करेक्ट है। तो बताइए कि पॉइंट पता है और स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखे, तो नीचे में कॉन्सेप्ट लिखिए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल नीचे में लिखिए जल्दी से, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हम आपको पढ़ा दिए हैं पैराबोला पे। ये आपका चैप्टर में हो सकता है सर्कल पे पूछा हुआ, ये आपका सर्कल में एलिप्स पे हो सकता है, ये आपका सर्कल में और किसी टाइप का कर्व हो दिया जा सकता है। ओके, तो कोई डरने की बात नहीं है, बनाने का तरीका स्टार्टिंग ऐसा ही होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, शुरुआत कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द normal at any point ये देखिए x1 y1 on the parabola कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ध्यान रखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तब हम इसको बदल सकते हैं बहुत अलग अलग फॉर्मेट में, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग एकदम बेसिक राउंड दे रहे हैं कि हम लोग को हाथ को चलाना कैसे है। अगर हाथ चलाना आ गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सी दिस वंस, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या लिख दिया रे भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो y माइनस y1 के जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, यहाँ से जल्दी से बताइए, 2at इज इक्वल टू -t इंटू x माइनस, जल्दी से यहाँ से बता देंगे, at स्क्वायर। चेक कीजिए लिखा हुआ है, बहुत सही बहुत सही, सब लोग को क्लियर है। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा y माइनस 2at इज इक्वल टू -tx प्लस at³। बहुत सही, हमारे पास ये वैल्यू आ गया tx प्लस y, इसको उठा लीजिए इधर, इज इक्वल टू 2at प्लस at³। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पावर। देखिए x का पावर और y का पावर 1 है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एंड ये स्ट्रेट लाइन है और ये नॉर्मल है, ठीक है भाई। देखिएगा जगह आपका सब बदल गया t का, तो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द
इसके ऊपर पैराबोला। करेक्ट है। अब हम लोग थोड़ी सी पैरामेट्रिक फॉर्म आपको लिख देते हैं, लिस्ट बना देते हैं, आपको सोचना आसान हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक? दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसके आगे का कॉन्सेप्ट अभी और लेने वाले हैं, बट थोड़ा आगे से बढ़ने से पहले कुछ चीज़ हम लिस्ट बना देते हैं और उसको रिमेंबर कर लेना है। नहीं रिमेंबर कीजिएगा तो थोड़ा समय लगेगा, बनेगा सवाल, और रिमेंबर किए लगेगा तो जो 1 मिनट का काम होगा वो आपको 10 सेकंड में हो जाएगा। बस फ़र्क इतना ही पड़ता है ना। तो कुछ स्टेप्स को रिमेंबर करने का फ़ायदा ये होता है। यस सर, क्लियर है मृत्युंजय मनी? बहुत अच्छा, सब लोग का क्लियर है, नो डाउट सर, ये मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि IIT का सीरीज एक अलग हम फाइल बना दे रहे हैं ना। हम कैपेसिटर बना दिए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन जो SC बराबर में टिपिकल क्वेश्चंस है, कुछ IIT में आए हुए हैं, 10 क्वेश्चन का फाइल बना के वो अलग हम वीडियो बना देते हैं। जिसको दम होगा उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज क्लास में हमको लगता है कि आधा लोग झेल पाते हैं, आधा लोग नहीं झेल पाते हैं, जैसा कि रेस्पॉन्स हमको आता है। ओके, तो आपको जिसको लगता है कि हमें अपना करियर बदलना है, हमको इसमें इंटरेस्ट है, आई विल जस्ट पुटिंग ऑल दैट वंस। ओके, और यहाँ पर क्लास में एक सवाल लेने में ही इतना हमको धीरे चलना पड़ता है, 4 बार रिपीट करना पड़ता है, उसमें हम एकदम धीरे धीरे करके बना करके अलग डाल देते हैं। अगले दिन जो आपका इसका हम लोग थोड़ा सा और सर्जरी करेंगे, बट बिफोर दिस हम कुछ याद करा देते हैं आपको। ये देखिएगा, अगर मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये किस चीज़ का इक्वेशन है? जल्दी बोलिए, ये किस चीज़ का इक्वेशन है? बस 2-3 पॉइंट हम याद करा देते हैं। ये किस चीज़ का इक्वेशन है? जस्ट डू राइट सर्कल। धर्मेंद्र, बहुत सही। तो सर्कल पे किसी पॉइंट को हम लोग लिखने का क्या तरीका होगा? पूछेगा कि ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये क्वेश्चन आ गया तो हम सोचेंगे कैसे? तो ये देखिएगा, आप ऐसा यहाँ पर एक्स वाई का मान लेते हैं कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो x इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। याद आया? x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसा आप लोग लेंगे। ठीक है भाई, ये जनरल हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का हम लोग ले लेते हैं कि कोई भी पॉइंट लेना है तो थीटा के अलग अलग मान के लिए आप 0 से कितना तक, 360 तक, 0 से 2 पाई तक आप एंगल को बदलते चले जाइए, एक्स वाई मान आपको मिलता चला जाएगा, है ना। तो जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल के लिए ये आप लोग याद कर लेंगे। अगला लिखिए जल्दी से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसी को x1 नाम दे दीजिएगा, इसी को y1 नाम दे दीजिएगा, वाई स्क्वायर बाई बी, हाँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलो x का मान बोलो, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, बहुत सही। तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। ये देखिए है, इसी को हम लोग x1 y1 मान दे देंगे, x1 और y1 ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। रख के देखिएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट लिए हुए हैं गिवन कर्व को सेटिस्फाई कर देगा। ये इलिप्स का इक्वेशन में आ जाते हैं। अगला वाला पॉइंट जल्दी से रट लीजिए इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा 4ax, पैराबोला इक्वेशन लिया तो x का मान हम लोगों ने लिया 80 स्क्वायर एंड y का मान, x1 का मान, y1 का मान लिया कितना, 280। मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग सोच के बताइए, अंतिम क्वेश्चन है 4ay। अगला दिन और हम लेंगे। चलो ये बताओ, लास्ट वाला हमने लिया, लास्ट वाला इक्वेशन लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका फोटो हम लोग को ऐसे था, तो इसका फोटो हम लोगों को ऐसे हो जाएगा। जिसका पावर 2 होता है उसके अपोजिट एक्सिस में सिमेट्रिक होता है, ये बात हमने बोल रखा है। जिसका पावर 2 होता है उसके अपोजिट में सिमेट्रिक होता है। y में 2 था तो x में सिमेट्रिक था, x में 2 है तो y में सिमेट्रिक होगा, हाँ कि ना। अगर ऐसा है तो जल्दी से बता दो कि इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म तुम कैसे लोगे पॉइंट। अगर ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया तो इस इक्वेशन पे तुम पॉइंट कैसे लोगे, जल्दी से लिखो। बहुत सही भैया, ये वाला जगह पलट दो, ये जगह पलट गया है तो ये जगह को हम पलट देते हैं। बहुत सही, बहुत सही, तुम लोग बहुत लोगों का आ गया। आई एम हैप्पी देन यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं कि एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। अगले दिन इस पर हम बहुत सारे सवाल चैप्टर करा देंगे एंड देन इस पर हम और आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई y इज इक्वल टू, जगह हम लोग बदल देते हैं, y का मान हम लोग का हो जाएगा, x1 का मान ऐसे रख देते हैं, इस केस में रख देंगे 2at एंड y1 के लिए इस केस में रख देंगे 80 स्क्वायर। करेक्ट है। ये देखिएगा, अगर हम आपसे एक ही चीज को घुमा के पूछ दें
कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। तो इसमें आप लोग क्या पॉइंट लोगे? लास्टली देखिए हम थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हैं, बहुत सारा घुमा सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसका फोटोग्राफ आप देखेंगे तो इसका फोटोग्राफ ऐसे घूम जाएगा, इस साइड में घूम जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड का मुंह था, इसका लेफ्ट साइड का मुंह हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें अगर आप बताइएगा तो यही वाला मान होगा। तो x1 का मान हो जाएगा -8t² एंड y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 280। चेक करो, क्योंकि यहाँ माइनस है और x1 का मान माइनस होगा तब भी ऐसा आएगा। करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत सही। ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है और x का मान हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और राइट साइड वाला प्लस आएगा। तो इस तरह से हम लोग बात को बदलते जाएंगे। ओके, आप लोग घर पे होमवर्क लिख लीजिए। y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। ओके, आप इसका कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक लिख के देखिएगा। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस 1। ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिख के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आप लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख के देखिएगा। फिर हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल की सारी कहानी पढ़ लेंगे। अगर पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है तो हलवा क्वेश्चन है, जनरल चीज लिखना रहता है तब थोड़ा सा दम लगता है, और ये जनरल वाला ही क्वेश्चन आपको आगे आने वाला है, क्योंकि हम किसी पॉइंट के लिए पढ़ लेते हैं, उसमें कोई स्पेशल बात कहेगा तो लिख देंगे। करेक्ट है ना। तो आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में बहुत कुछ आया होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।